देखिए, ये कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, ना ही कोई फिल्मी कहानी। ये एक आम इंसान की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है रोज की एक झुंझलाहट से, एक ऐसी बेचैनी से जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। ये कहानी है उस सच की जो पेट्रोल पंप के उस चमकते हुए मीटर के ठीक पीछे छिपा है। मिलिए आदित्य से, बिल्कुल हम आप जैसा एक आम मिडिल क्लास लड़का, जिसकी दुनिया आप जानते ही है, बाइक, नौकरी और कभी ना खत्म होने वाले खर्चों के बीच घूमती रहती है। हर बार जब वो पेट्रोल पंप पर रुकता था तो उसे एक ही चीज दिखती थी कि कैसे उसकी मेहनत की कमाई बस धुएं में उड़ रही है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, आप समझिए, ये उसके सुकून का, उसके भविष्य का सौदा था। और इसकी कीमत वो तो लगातार बस बढ़ती ही जा रही थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो देखने में तो बहुत मामूली था, लेकिन उसी एक मामूली सी घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बस एक छोटा सा शक, आप कह सकते हैं एक चिंगारी, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग लगाने वाली थी। तो हुआ ये कि आदित्य की नजरें मीटर पर ही टिकी हुई थी। पेट्रोल भर रहा था, नंबर्स तेजी से ऊपर जा रहे थे, और फिर अचानक बस एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। एक अजीब सा पॉज, और फिर मीटर जैसे दोगुनी तेजी से भागने लगा। ये खेल शायद एक सेकंड का भी नहीं था, लेकिन वो एक सेकंड आदित्य के दिमाग में अटक गया। आदित्य ने फौरन अटेंडेंट से पूछा, जिसका नाम था रवि। रवि थोड़ा सा घबराया, नजरें चुराते हुए बोला, अरे कुछ नहीं भैया, मशीन का ग्लिच होगा। उसने बात टाल तो दी, लेकिन उसकी आंखों की घबराहट साफ साफ कह रही थी कि ये सिर्फ मशीन का ग्लिच नहीं है, कहानी में कुछ और है। अब आदित्य का शक यकीन में बदलने लगा था। उसने ठान लिया कि वो इस बात की तह तक जाकर ही रहेगा। तो अगले दिन वो फिर से उसी पंप पर लौटा, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक कस्टमर बनकर नहीं गया था। नहीं, वो एक जासूस था, और उसका हथियार उसका अपना मोबाइल कैमरा। और बस जो सबूत चाहिए था वो कैमरे में कैद हो गया। आदित्य ने सीधा जाकर वो वीडियो रवि को दिखाया, और जैसे ही रवि ने वो वीडियो देखा, बस उसी पल में उसके झूठ का पूरा किला ढह गया। अब मीटर के पीछे का असली खेल सामने आने वाला था। रवि ने जो पहला सच बताया, सच कहूं तो वही चौंकाने वाला था। उसने समझाया कि हम जो पेट्रोल की कीमत देते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल का है ही नहीं। मतलब हमारी जेब से निकला पैसा असल में टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट और न जाने कितने ही छिपे हुए चार्जेस के एक बड़े से जाल में कहीं खो जाता है। ये तो सिर्फ पहला खुलासा था, खेल इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन रवि सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। उसने जो आगे कहा, उसने तो आदित्य के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उसने कहा, और जो बचता है उसमें भी खेल होता है। सोचिए, टैक्स के इस जाल के पीछे भी एक और गहरा और कहीं ज्यादा खतरनाक खेल चल रहा था। और जानते हैं वो खेल क्या था? वो था मिक्स का खेल। होता ये था कि रात के अंधेरे में पेट्रोल के अंदर सॉल्वेंट और कुछ खास केमिकल्स मिला दिए जाते थे। मकसद एकदम साफ था, पेट्रोल की क्वांटिटी यानी मात्रा बढ़ाना, भले ही उसकी क्वालिटी एकदम घटिया क्यों ना हो जाए। अब आदित्य अकेला नहीं था। उसने अपने दोस्त नीरज के साथ मिलकर फैसला किया कि इस सच को दुनिया के सामने लाना ही होगा। पर उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि जो लड़ाई एक ग्राहक के अधिकार के लिए शुरू हुई थी, वो अब एक जानलेवा थ्रिलर में बदलने वाली है। दांव पर अब सिर्फ पैसे नहीं थे, दांव पर अब उनकी जिंदगी थी। सीन था रात के 1 बजे का। आदित्य और नीरज दोनों पंप के पास छिपे हुए थे और सबूत इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक ट्रक आया, फिर एक एसयूवी, और कैसे एक अजीब सा लिक्विड पेट्रोल के मेन टैंक में डाला जा रहा था। वो ये सब रिकॉर्ड कर ही रहे थे कि एक आवाज गूंजी, कौन है वहां? और बस अगले ही पल रवि की चीख सुनाई दी, भागो। आप सोच कर देखिए, एक पल पहले तक वो एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे, और अगले ही पल वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जो सबूत उनके हाथ में था वो अब उनके दुश्मनों के हाथ में था। खेल पूरी तरह से बदल चुका था। और इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। पहले एक अनजान नंबर से धमकी भरी कॉल, जो कर रहे हो बंद कर दो वरना बहुत महंगा पड़ेगा। फिर नीरज का मैसेज आया, भाई मेरे घर के बाहर 2 आदमी खड़े हैं। और रवि जो इस कहानी का सबसे बड़ा गवाह था, वो गायब हो चुका था। अब ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये एक जाल था जिसमें आदित्य और नीरज बुरी तरह से फंस चुके थे। अब आदित्य के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो डर कर चुप हो जाओ, या फिर सच को सामने लाने की जो भी कीमत हो उसे चुकाओ।
और ये कहानी का वो मोड़ था जहां सच को बाहर लाने की जिद एक बड़ी जीत तो दिला सकती थी, लेकिन उसकी एक बहुत भारी कीमत भी वसूलने वाली थी। आदित्य ने दूसरा रास्ता चुना। उसने डर को नहीं चुना। जो भी थोड़ी बहुत फुटेज उसके पास बची थी, उसने उससे एक वीडियो बनाया और इंटरनेट पर डाल दिया। और फिर जो हुआ वो कमाल था। पहले 100 व्यूज, फिर 1000 और फिर देखते ही देखते लाखों लोगों तक वो सच पहुंच गया। एक छोटा सा लोकल मुद्दा अब एक नेशनल स्कैंडल बन चुका था। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, आदित्य के पास एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। लिखा था, अगर पूरा सच जानना है तो पुराने गोदाम पर आ जाओ। ये एक दुलावा था, एक ऐसी जगह का जहां इस कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक सच उसका इंतजार कर रहा था। गोदाम के उस गुप्त अंधेरे में जो चेहरा सामने आया वो था रवि का। वही रवि जो गायब हो चुका था। उसने कांपते हुए हाथों से आदित्य को एक फाइल दी और वो राज खोला जो सबसे बड़ा था। उसने कहा, यह सिर्फ एक पंप का खेल नहीं है, ये पूरा सिस्टम है और इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। आदित्य ने जैसे ही वो फाइल अपने हाथ में ली, अचानक गोलियों की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया और रवि जमीन पर गिर चुका था। सच बताने की सबसे बड़ी कीमत उसने अभी अभी अपनी जान देकर चुकाई थी। रवि की मौत कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। हाँ, कुछ पंप सील हुए, कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं, लेकिन आदित्य को पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असल लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। और कुछ ही हफ्तों के बाद आदित्य ने एक और वीडियो अपलोड किया, पेट्रोल का असली खेल पार्ट 2। उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि गोलियां और धमकियां उसे चुप नहीं करा सकती। रवि की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और उस दूसरे वीडियो में आदित्य ने अपनी लड़ाई को हम सबकी लड़ाई बना दिया। उसका मैसेज बिल्कुल साफ था, अगर आज भी हम चुप रहे तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। ये सिस्टम हमें ऐसे ही लूटता रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब आप किसी पेट्रोल पंप पर उस मीटर के नंबर्स को भागते हुए देखें, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा कि क्या आप सिर्फ पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं या फिर इस पूरे सिस्टम को चलाने की कीमत चुका रहे हैं।